जहां गलती की है वहां हम स्वीकार करें, सर झुका लें। बहुत सारे गांव के लोगों का आरोप है कि हम नहीं आए उनके गांव में, इस आरोप को हम सही मानते हैं। यह बिल्कुल ठीक आरोप है और किस कारण से ऐसा हुआ हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम उसको सीधे गलती स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की गलतियां आने में और कोई गलती होगी तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का अलग अंदाज आज देखने को मिला। जी हां, काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मतदाताओं से अपनी गलती स्वीकार की है, अपनी गलती उन्होंने मानी है और क्षमा मांगते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गलती हमसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से और ये विश्वास दिलाता हूं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। जहां तक वोट का सवाल है, जनता मालिक है, कोई भी किसी को डरा धमकाकर वोट नहीं ले सकता। हम आग्रह ही कर सकते हैं, आपसे विनती ही कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का आज अलग ही रूप देखने को मिला। पहनावे में भी अलग रूप देखने को मिल रहा था। कमर में उन्होंने एक गमछा बांधा हुआ था और वोटरों से बात कर रहे थे, सीधा संवाद कर रहे थे और बेहद ही गर्मजोशी से बातचीत वो कर रहे थे वोटरों से। ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी चुनावी सभा में वो भाषण दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जहां उपेंद्र कुशवाहा का गांव के लोगों ने विरोध कर दिया था और इसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा अब लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों से क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुनाते हैं। किसी भी हाल में 2 लाख से कम नहीं होगा। हमको कहे ठीक है, मान लिया आप भी अपने बचाव में सोच कर रखे थे। चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता। आग्रह करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जहां गलती की है वहां हम स्वीकार करें, सर झुका लें। बहुत सारे गांव के लोगों का आरोप है कि हम नहीं आए उनके गांव में, इस आरोप को हम सही मानते हैं। यह बिल्कुल ठीक आरोप है और किस कारण से ऐसा हुआ हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम उसको सीधे गलती स्वीकार करते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की गलतियां आने में और कोई गलती होगी तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को एक बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उस वक्त अनुभव भी नहीं था, अब उस वक्त और आज में फर्क है। हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आप सब लोगों को मालूम है कि मंत्री रहते हुए 5 साल काम करने का आपने अवसर दिया और 10 साल उस समय से लेकर अब तक 10 साल, इन 10 वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है यह भी आप सब लोगों को मालूम है। आदमी का जीवन जब सपाट चलता है तो आदमी नहीं सीखता है। आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आदमी को सीखने का मौका मिलता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को सीखने का भी बहुत मौका मिला है, बहुत सीखने का मौका मिला है। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हम बता देंगे कि किधर जाने वाले, किधर जाने वाले। कई लोग इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो भाई और मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं, अनुभव भी है, उपेंद्र कुशवाहा ने सीखा भी है। तो पुरानी गलती इस बार ऐसे ही नहीं होगी, ऐसे ही नहीं होगी। चिंता मत कीजिए। हम तो आग्रह करते हैं आपसे, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा कम देखिए, दिल में उतर कर एक बार देखिए। मौका है इस बार, शायद ऐसा मौका कि आगे आने वाले भविष्य में कभी आएगा कि नहीं आएगा मुझको नहीं मालूम। कभी आ सकता है आगे, लेकिन अभी कुछ वर्ष तक तो नहीं आएगा। जहां तक दिख रहा है हमको कुछ साल तो नहीं आएगा, भले उसके बाद आगे। इस बार मौका है। दिल्ली, पटना, एनडीए कुर्सी छोड़कर सड़क पर गए हैं। सड़क छोड़कर कुर्सी पर जाने के लिए कभी हमने बदलाव नहीं किया, कभी हमने बदलाव नहीं किया।
इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने हैं, आप लंबा नहीं बोले। मेरे ऊपर जो आरोप लगाने वाले लगाते हैं, भैया मर्जी उनकी जो करे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाने का काम करके मत कीजिए। हाँ, कोई सच्चाई आपको लगी या कोई कहता है कि मेरे गांव में नहीं आए, इस आरोप को मैं स्वीकार करता हूं। जो सही बात होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, जहां गलती होगी उसको हम मान लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम उसमें सुधार का भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह बात सही हो सकती है। कुछ गांव के लोग कहते हैं कि हमारे यहां नहीं आए, बिल्कुल उनका आरोप सही होगा। आने की बात जहां तक है तो ठीक बता रहे थे मेरे मुंह। मंत्री रहते हुए मेरा दावा है, चैलेंज है कि जितना हम क्षेत्र में आए हैं, शायद देश भर में कोई मंत्री अपने क्षेत्र में उतना जाता है। सत्ता की लालच होती, उतना दिन तक हमने संघर्ष किया था। 2005 में सत्ता बनी और 6 में हम सत्ता छोड़कर अलग हो गए। वोट देना ना देना तो आम जनता महान है, उनकी जो मर्जी। लेकिन कृपा करके मेरे बारे में या किसी के बारे में कोई कहने कुछ उसके आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। कहीं से सुन लीजिए, उसके आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। कहीं से कोई बात आए तो उसकी सच्चाई जानिए और तब मूल्यांकन कीजिए। अगर कोई साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्लियामेंट में उस बिल का विरोध किया, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले। तो सुना आपने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को। एनडीए से उम्मीदवार हैं और काराकाट सीट जो है वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है और ये हॉट सीट भी बना हुआ है। काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, वहीं इंडिया गठबंधन से राजाराम कुशवाहा मैदान में हैं। दोनों कुशवाहा हैं। अब बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह और उनकी मां प्रतिमा देवी के नामांकन से चुनाव बेहद ही रोमांचक हो गया है। पवन सिंह ने 9 तारीख को नामांकन किया था और कल यानी 14 तारीख को उनकी मां ने नामांकन किया है। जी हां, गौरतलब है कि एनडीए ने गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को इकलौती सीट काराकाट ही दी है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा यहां से हार जाते हैं तो उनका लोकसभा पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा जिले के पास का क्षेत्र है। काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में सवर्ण खासकर राजपूत आबादी है। काराकाट में 18.50 लाख से अधिक मतदाता हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक यहां 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर्स हैं, 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर हैं। 2008 में वजूद में आई काराकाट लोकसभा सीट में कुशवाहा मतदाता लगभग 2 लाख और 2 लाख यादव वोटर्स हैं। पिछले 3 चुनाव में इसी वर्ग के नेता यहां से जीते हैं। इसके साथ ही यहां लवकुश यानी कोयरी और कुर्मी मतदाता 2.5 लाख हैं। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। ऐसे में यहां कोयरी जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बटेंगे। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर सवर्ण वोट साध लेते हैं तो वह काराकाट के चुनाव परिणाम पर असर डाल सकते हैं। पवन ने आसनसोल से वापस ले लिया था नाम। मार्च में पवन सिंह ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उनके कुछ गानों में बंगाली महिलाओं के प्रति अभद्र और अपमानजनक संदर्भ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पवन ने उस समय कहा था कि वह आरा, बक्सर या काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक है। काराकाट सीट परिसीमन के बाद 2008 में वजूद में आई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। रोहतास की डेहरी, नोखा और काराकाट और औरंगाबाद की गोह, ओबरा, नबीनगर। रोहतास जिले में भोजपुरी बोली जाती है और औरंगाबाद में मगही। 2009 के चुनाव को जीतकर जेडीयू के महाबली कुशवाहा यहां से पहले एमपी बने थे। उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में और फिर महाबली कुशवाहा ने 2019 में यहां जीत हासिल की। 2019 के आम चुनाव में महाबली कुशवाहा ने यहां जीत हासिल की। उन्होंने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। उपेंद्र को 3.13 लाख और महाबली को 3.98 लाख वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के कांति सिंह को हराया था। उपेंद्र को 3.38 लाख और कांति को 2.33 लाख वोट मिले थे। तो अब क्या होगा काराकाट में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 1 जून 7वें चरण के यानी 7वें फेज में 1 जून को यहां पर चुनाव होगा, वोटिंग होगी
और तब पता चलेगा कि आखिर वोटर, काराकाट की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। और 4 जून को नतीजे आ ही जाएंगे, तब पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर का क्या होगा। अब यहां से अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो एक तरह से माना जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर का द एंड हो जाएगा। और पवन सिंह ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। पवन सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत वोटर्स काराकाट में ज़्यादा हैं, और ऐसे में पवन सिंह के वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने से ये त्रिकोणीय मुकाबला तो हो ही गया है, साथ ही मुकाबला अब कांटे का हो गया है। ऐसे इससे पहले पवन सिंह के उम्मीदवारी से पहले ऐसा माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को अपर हैंड है, एज मिल रहा है, लेकिन पवन सिंह की उम्मीदवारी से झटका उपेंद्र कुशवाहा को ही लगेगा, क्योंकि सवर्ण वोटर जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो छिटकेंगे। अगर पवन सिंह को देंगे तो नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को होगा, उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल होगी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो क्या वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा के बातों पर भरोसा करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।